बिश्नोई पंथ के 29 नियमों में सबसे ऊपर 2 नियम स्त्री स्वास्थ्य को लेकर हैं। 30 दिन सूतक 5 ऋतुवंती न्यारो। यहाँ पर बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री को 30 दिन और 5 दिन रजस्वला बालिकाओं को न्यारो रखने की बात कही गई है। न्यारो का अर्थ यहाँ पृथक रखना ही नहीं बल्कि न्यारा या विशिष्ट ट्रीटमेंट देने से है। आयुर्वेद की एक विशिष्ट शाखा कौमार भृत्य में इसका विशद वर्णन है। आयुर्वेद और ज्योतिष के ग्रंथों में प्रसव और प्रसूता को रखने के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था की जाती थी, जिसे कौमारागार या सूतिकागार कहा जाता था। यह गृह या कक्ष जच्चा बच्चा की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए विभाजित कक्षों या पार्टीशन के रूप में होता था। वेल वेंटिलेटेड कक्ष, कमरे के टेम्परेचर को मेंटेन रखने की प्राकृतिक व्यवस्था, कीटाणुओं और रोगाणुओं से बचाव, यहाँ तक कि ग्रह दोष से बचने के उपायों में जड़ी बूटियों व वनस्पतियों का प्रयोग, औषधीय ईंधन से युक्त अग्निकुंड, उचित पोषण की व्यवस्था, सकारात्मक आध्यात्मिक वातावरण व पर्यावरण शुद्धि के लिए कक्ष के प्रांगण में अथर्ववेद के ज्ञाता वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ कर्म व स्वस्त्ययन पाठ, सूतिका गृह में सेविकाओं और सुहृद अनुभवी महिलाओं की नियुक्ति जच्चा बच्चा के लिए एक विशिष्ट ही ट्रीटमेंट देने का कार्य करते थे। सूतिका का काल प्रसव के बाद पुनः रजोदर्शन तक की अवधि सामान्यतः मानी जाती है। टाइम पीरियड बिटवीन गिविंग बर्थ एंड रिकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन आफ्टरवर्ड्स, यह सूतिका काल सामान्यतः माना जाता है, लेकिन अलग अलग आचार्यों ने इसकी अलग अलग अवधि बताई है। इसमें भी जो एक विशिष्ट समय सीमा है वो 1 महीने की है, जिस पे एक सघन देखभाल या इंटेंसिव केयर की आवश्यकता प्रसूता और बच्चे को होती है। इसी का जिक्र गुरु जम्बेश्वर जी ने 30 दिन कहकर किया है। काश्यप संहिता में भी इसका वर्णन है। स्नेह स्वेदो च सेवेत मासम एकम अतंद्रिका उष्णोदकोपचारम च स्वस्थ व्रतमतः परम। यहाँ प्रसूता के लिए पुनः स्वस्थ होने तक इस परिचर्या का पालन 1 माह तक बताया है। दूसरे नियम में गुरु जी कहते हैं 5 ऋतुवंतो न्यारो, यानी कि यहाँ पर एक रजस्वला बालिका या स्त्री के रजोदर्शन की अवधि 5 दिन बताई गई है। ठीक यही वर्णन चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में मिलता है। मासान्निश्चित दहार्ती पंचरात्रानुबंधी च नैवाति बहु नात्याल्प आर्तवम शुद्ध मादि शेत। पंचरात्रानुबंधी से यहाँ पर 5 दिन की अवधि आचार्य चरक ने बताई है। मासिक धर्म के दौरान प्राकृतिक रूप से इस असहज अवस्था में जीवन शैली जितनी सहज होगी, आरामदायक होगी, कष्ट उतना ही कम होगा। इसीलिए श्रम साध्य दिनचर्या और वातावरण से पृथक रहने की बात गुरु जम्बेश्वर जी ने की है। ठीक इसी बात का उल्लेख आचार्य सुश्रुत जी ने भी किया है। इसमें रजस्वला को कुछ कार्यों के साथ ही आसन परिहरेत कहकर आचार्य सुश्रुत ने श्रम साध्य कार्यों को न करने का सुझाव दिया है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के युग में ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस खत्म होती जा रही हैं। इसके पीछे के दर्शन को भी हम समझने में अब असमर्थ हैं। स्त्री और शिशु के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए स्पेशलाइज्ड केयर देने का विधान इस चिकित्सा पद्धति में है। चरक संहिता शारीरिक स्थान के वर्णन में सूतिकागार कोई उत्सव मंडल सा लगता है, जहाँ मंगल पाठ, आशीर्वचन, स्तुति, गीत वादन आदि तथा स्वच्छ अन्नपान एवं जच्चा बच्चा से अनुराग रखने वाले सेवक सेवा करने के लिए तत्पर, उन्हें संभालने में कुशल व्यक्तियों की उपस्थिति का वर्णन है। लेकिन आज हमने जच्चा बच्चा को अलग रखने वाली बात को स्वीकार किया है। बेहतर होगा हम आयुर्विज्ञान और उससे संबंधित दर्शन की सुधि लें और संपूर्णता के साथ कही गई बात को समझें। 30 दिन सूतक 5 ऋतुवंती न्यारो, यह नियम स्त्री के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। ओम जम्बेश्वराय नमः।